आज हम ये समझते हैं कि हमारी इज्जत गाड़ियों में है, हमारी इज्जत खूबसूरत घर हो तो हमारी इज्जत होगी, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हो तो हमारी इज्जत होगी, और हम माशरे में हमें लोग बावकार समझेंगे, बारोब समझेंगे, बाइज्जत समझेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मान लीजिए 2-4 मिनट के लिए इज्जत हो भी जाए, अल्लाह के यहाँ जो जूते और लाठियां पड़ेंगी तो रुसवाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस्लाम के तकाजे पर, ईमान के तकाजे पर अमल करेंगे, अगरचे इस फानी दुनिया के अंदर थोड़ी जिल्लत भी महसूस कर ले, लेकिन कल कयामत के दिन जन्नत में जब हम जाएंगे तो फरिश्ते हर तरफ से सलूट मारेंगे, सलाम मारेंगे, हर तरफ से सलाम की आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सलाम पेश किया जा रहा है। अब बताइए इज्जत की जिल्लत? इज्जत है, अल्लाह हमें इज्जत देगा। और अगर हम चाहें कि अपने कपड़े से, अपनी गाड़ियों से, अपने बंगलों से, अपनी मंजिलों से, और इसी तरीके से दुनिया की जो इज्जत की चीजें हैं उससे हम चाहे अपने मरातब बढ़ा लें, ऐसे नहीं हो सकता। इज्जत का हक अल्लाह का है, इज्जत अल्लाह के लिए है। वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। लेकिन जो लोग समझते हैं कि इज्जत यहाँ नहीं है, इज्जत दुनिया के घरों में है, इज्जत दुनिया की महंगी गाड़ियों में है, इज्जत दुनिया के महंगे घरों में है, तो ये मुनाफिकीन का काम है, ये मुनाफिकीन का काम है, ये ईमान वालों का काम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं निफाक की अलामतें हमारे अंदर पाई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं दगाबाजी हमारे अंदर पाई जा रही हो? इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाइए। इस्लाम के अलावा अगर हम दूसरा मजहब इख्तियार करते हैं, दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब अगर हम इख्तियार करते हैं, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगा। दुनिया के अंदर आपको जैकेट मिल जाएगी, आपको सलूट मिल जाएगा, आपको सलामी मिल जाएगी, आपको कुर्सियां मिल जाएंगी, आपको इज्जतें मिल जाएंगी, आपको वकार मिल जाएगा, आपके दाएं बाएं 2-4 लोग चलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खुदा के यहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। और अगर दुनिया में हमारे कपड़े पुराने रहे, फटे रहे, घर मंडई का रहा, मामूली रहा, लेकिन हम सच्चे और पक्के मुसलमान रहे, तो अल्लाह के दरबार में हमारी इज्जतों का बोलबाला हो। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम मुसलमान बनकर के ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। दुनिया के जिस खित्ते में भी जाएं, जिस जगह पर भी जाएं, आप अपने इस्लाम को जाहिर करें। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बदअल इस्लामु गरीबा व सयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इब्तिदा में इस्लाम अजनबी था, उसके जानने वाले लोग बहुत कम थे। इसी तरीके से कुर्बे क़यामत में इस्लाम को जानने पहचानने वाली जमात बहुत थोड़ी होगी। मेरे भाइयों, अजीज साथियों, अहले ईमान और ईमान वाले भाइयों, इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपने बच्चे बच्चियों का अकीदा मजबूत करना चाहिए। उनके दिल को अल्लाह की याद से भरना चाहिए। कल हमारी माएँ और हमारी जो बूढ़ी दादियाँ हुआ करती थी, वो बच्चों को गोद में लेकर के कलमे तैयबा पढ़ाया करती थी। ये बताती थी कि अल्लाह एक है, ये
बताती थी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये बताती थी कि हमारी ये जिंदगी जो है एक दिन खत्म होगी, वो हमें सबक सिखाती थी कि हमें जन्नत मिलने वाली है, वो हमें सबक सिखाती थी हमें अल्लाह का दीदार होना है, वो हमें सबक सिखाती थी कि माँ की जो चोट होती है कल क़यामत के दिन वो चमकेगी, उस्ताद की जो चोट होती है कल क़यामत के दिन वो चमकेगी, और इसी तरीके से माँ बाप का जो सबक होगा वो आखिरत में काम आने वाला होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी औलादों को शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाना होगा और उनको दायमी जहन्नम से, अबदुल आबाद की मुश्किलों से निकाल करके जन्नत का रास्ता दिखाना होगा। अगर हमारी औलादों में से कोई भी मुर्तद होता है, इस्लाम से निकलता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे आती है। क्यों? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। याद रखिए, तुम में का हर एक निगहबान है। जैसे आप अपने घर के बड़े हैं, आपके घर में आप बड़े हैं, आपकी मातहती में आपके कुछ बच्चे भी रहते हैं, आपके कुछ भाई भी रहते हैं, आपकी कुछ बेटियां हैं, आपकी कुछ बहनें हैं, घर के और औरत आपकी मातहती में रहते हैं, लेकिन आप उन्हें दीन नहीं सिखाते, आप उन्हें दीन का तरीका नहीं सिखाते, आप उन्हें नमाज नहीं सिखाते, आप उन्हें ज़कात देना नहीं सिखाते, आप उन्हें रोजा रखना नहीं सिखाते, आप उन्हें हज का तरीका नहीं बताते, हज की अहमियत नहीं बताते। न बताने की वजह से उनको दीन न समझाने की वजह से अगर वो दीन इख्तियार नहीं करते हैं, इस्लाम इख्तियार नहीं करते हैं, उससे फिरते हैं, तो कयामत के दिन वही औलाद, वही बेटियां, वही बहनें, वही मातहती में रहने वाले लोग बारगाह रब्बुल इज्जत में हमारा दामन पकड़ करके ले जाके अल्लाह के दरबार में हाजिर करेंगे। ए अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मुझे दीन नहीं सिखाया, इसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। ए अल्लाह, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मुझे दीन नहीं सिखाता था, आज इसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ, इसने मुझे दीन नहीं सिखाया, मैं मुर्तद हो गई, मैं इस्लाम से फिर गई, मैं नबी का तरीका छोड़ गई, मैं अल्लाह की जो रसूलुल्लाह की तालीमात थी उसको मैंने इख्तियार नहीं किया, मैंने गैरों की तालीमात इख्तियार की। आज मैं अपना अंजाम अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। मुझे जहन्नम में डालने से पहले मेरे सरपरस्तों को या मेरे साथ या मुझसे पहले ही जहन्नम में डाल। हदीस से तायद हो गई। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे घर के बाहर कोई मूजी जानवर हो, जैसे दरवाजे की चौखट पर सांप मान लीजिए हो, या कोई शेर आ गया हो और ऐलान हो जाए कि घर से बच्चों को बाहर न जाने दीजिए वरना चौखट पर दुश्मन खड़ा है, सांप डस लेगा, शेर फाड़ करके खून पी जाएगा, तो अपने बच्चे के बचाने का एहतमाम करेंगे कि नहीं? अरे बताइए भाई, उसके बचाने का किस तरीके से एहतमाम करेंगे? अगर दरवाजा बंद कर सकते हो तो कर लेंगे, दरवाजे से निकल करके भागने की अगर ताकत होगी तो भाग जाएंगे, या जिस तरीके से भी जितनी मुश्किल भी हो हमें बचने की तो हम बचेंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का ऐलान हो रहा है, खुद को, अहलो अयाल को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, पड़ोसियों को, दोस्त अहबाब को जहन्नम की आग से बचाओ। उसका हम कितना एहतमाम करते हैं? अरे उसका एहतमाम करते हैं, ऐसे मुड़ हिलाते इसका मतलब हाँ होता या नहीं होता? ऐसे मुड़ी हिलाने का क्या मतलब है? गर्दन हिलाने का हाँ या नहीं? मुझे लगता है बात समझ में नहीं आ रही है।
अब आप लोगों की जुबान में मैं जानता नहीं ना, उसी जुबान में ही बात करता हूं। बताइए कि हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का कितना तरीका इख्तियार करते हैं? कुछ भी नहीं है, बस रस्मन मुसलमान हो गए और अपने उसी रस्मी एतबार से मर करके जिंदगी खत्म करना चाहते। नहीं मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा कर। साहबा को आप देख लीजिए, हजरत उमर क्या थे? इस्लाम की जड़ को खत्म करने के लिए निकल पड़े। रोज सुनते थे भाई यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, इस्लाम का बड़ा चर्चा, बड़ा बोलबाला है, तो किसको किसको पकड़ेंगे? पता चला कि नहर से पानी आ रहा था, बांध टूट गया और पानी पूरे गांव में दाखिल हो गया। तो आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? जहां से बांध टूटा है उसी को बंद कर दीजिए। जहां से बांध टूटा है उसी को बंद कर दीजिए, और आप पानी के किनारे किनारे अगर मेड़ बनाएंगे तो कभी उस पर काबू नहीं पा सकते। उसी को आप बंद कर दीजिए, आप काबू पा जाए। इसी तरीके से जहां से बुराइयां जन्म लेती हैं, जहां से परेशानियां दाखिल होती हैं, आप उसी को बंद कर दीजिए, फिर वो बुराइयां जन्म नहीं लेंगी। तो हजरत उमर ने भी यही किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े दाई हैं, जहां से इस्लाम की रोशनी फूट रही है, उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अल हक़ यअलू वला युअला, हक हमेशा गालिब रहता है, हक मगलूब नहीं होता है। शर्त ये है कि हक को हक जाना जाए, हक को हक जाहिर किया। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आ गया तो बातिल गायब हो जाएगा। जैसे ये सब लाइट हटा दीजिए, कितनी रोशनी रह जाए? अरे भाई लाइट हटाएंगे रोशनी रहेगी? रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उस रोशनी को खत्म करने के लिए आप चाहें कि हम जंग करें, आप चाहें कि हम मारपीट करें, तो हम उस अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते। इस अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी लाइए, उजाला करिए, 2-4 लाइट और बल्ब लगा दीजिए, अंधेरा खुद ही छट जाए, अंधेरा खुद ही छट जाएगा। इसलिए कुफ्र की जुल्मतों तारीकों को खत्म करने के लिए अपने इस्लाम को उजागर करना पड़ेगा, तालीमात नबविया को उजागर करना पड़ेगा, कुरान की तालीमात को नश्र करना पड़ेगा, कुरान की तालीमात को आम करना पड़ेगा। तब बातिल बुझेगा, तब बातिल की जुल्मत छटेगी, बिदअत